हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मार्क्स मंत्रा। सो आज हम स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। जो बुक में डेफिनेशन है वो क्या है? सपोज एफ इज अ रियल फंक्शन ऑन अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स एंड लेट सी बी एनी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ, देन एफ इज कंटिन्यूट एट सी इफ दिस लिमिट एक्सटेंड्स टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। इसका मतलब क्या है? मतलब समझते हैं सबसे पहले कि कंटिन्यूटी होती क्या है, कि कंटिन्यूस फंक्शन होता क्या है। ये तो पता रहे कि कंटिन्यूअस फंक्शन होता क्या। कंटिन्यूस फंक्शन वो होता है जिसका ग्राफ ड्रॉ करते हुए अगर आपका पेन ना उठे तो कंटिन्यूस फंक्शन है। वो कैसा भी हो सकता है। देखिए मेरा पेन नहीं उठ रहा, अब पेन उठेगा कहाँ पर? जैसे कि मैंने ये ग्राफ बनाया, ये करा, अब मैंने यहाँ से पेन उठा दिया, यहाँ से बना दिया, तो ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, ये कंटिन्यूस नहीं है। ओके, हम ऐसे भी बना सकते हो। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका है सिग्नम फंक्शन, है ना। सिग्नम फंक्शन होता है क्या? आपका सिग्नम फंक्शन क्या होता है? एफ एक्स क्या होता है? एफ एक्स की वैल्यू होती है 1 जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, वैल्यू होती है उसकी 0 जब एक्स की वैल्यू 0 के बराबर होती है, और वैल्यू होती है -1 जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होती है। इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे? अगर मैंने एक्सेस मान ली, है ना, एक्स की वैल्यू जब 0 से बड़ी है तो वैल्यू हमेशा 1 है। एक्स की वैल्यू जब 0 से बड़ी है, मैं अगर यहाँ पर 0 लूँ, इसको 1 ले लेते हैं, इसको -1 ले लेते हैं, जो भी x 0 से बड़ा होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? एफ एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। जब x की वैल्यू 0 होगी तो एफ एक्स की वैल्यू भी क्या होगी? 0 होगी। तो यहाँ पर फिल हो जाएगा बबल। ओके, ये आपने 11th क्लास में करा होगा। और एट लास्ट जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो वैल्यू उसकी क्या होगी? -1। सो देखिए मेरा पेन 3 बार उठा, यहाँ पर उठा, यहाँ पर उठा और यहाँ पर उठा, तो ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। कहाँ पर? x इक्वल टू 0 पर ये डिसकंटिन्यूस। अभी हम करेंगे इसका, जब एग्जाम्पल लेंगे तो हम करेंगे। तो पर अब हर फंक्शन का तो ग्राफ बनाना पॉसिबल है नहीं, तो आप एग्जामिनेशन में ऐसा तो नहीं है कि हर कोई भी फंक्शन दे दे टिपिकल से आप उसका ग्राफ बना रहे हो। ऐसा नहीं, उससे पता नहीं लगता, पता तो लगता है पर वो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या करा, एक मैथमेटिकल रिलेशन निकाला कि हम किस तरीके से किसी भी फंक्शन को डिसकंटिन्यूस या कंटिन्यूस प्रूफ कर सकते हैं। तो हमारे पास जो रिलेशन है वो ये वाला है। अभी ये क्या है? जो लिमिट, अगर मुझे किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है, और कंटिन्यूटी जो होती है वो पॉइंट वाइज कंसेप्ट होती है, वो हर पॉइंट पर चेक करा जाता है। तो आप कैसे करेंगे? आपको हमेशा ये प्रूफ करना होगा कि लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स जो होगा वो एफ सी के बराबर होगा। अभी हम एग्जाम्पल लेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, बट इसको भी आपको बाइफरकेट करके देखना है कि ये कैसे करेंगे। जब भी हम कोई भी लिमिट फाइंड करते हैं, यानी कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी ना, यानी राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होगा। ये आपने क्लास 11th में करा हुआ है। इसका मतलब क्या है? तो इस फॉर्मूले को हम फर्दर मॉडिफाइड फॉर्म में लिखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू c प्लस, जो हमारी राइट हैंड लिमिट होती है एफ एक्स, वो बराबर आनी चाहिए लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स, जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, और वो बराबर होनी चाहिए एफ ऑफ c के। अगर आपने ये तीनों चीज़ें बराबर कर दी तो फंक्शन है एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो फंक्शन जो एफ एक्स है वो सी पर कंटिन्यूस हो जाएगा। वो सिर्फ एक पॉइंट पर करा हमने, अगर आपको किसी और पॉइंट पर करना होगा तो हम उसका भी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो इसको करने से पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाए। सो चलो लेट अस डू इट। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। एग्जामिनिंग द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ये एट एक्स इज इक्वल टू 3। तो हमको क्या चेक करना है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है या नहीं। किस पर? x इज इक्वल टू 3 पर। तो हमको x इज इक्वल टू 3 पर चेक करना है। तो सबसे पहले आप ये लिखेंगे, या आप रफ में भी कर सकते हैं कि आपको प्रूफ क्या करना है। आपको प्रूफ करना है लिमिट x टेंड्स टू, अब 3 पर चेक करना है ना। हमने वहाँ पर x इज इक्वल टू c का फॉर्मूला बनाया था। अगर x इज इक्वल टू c पर फंक्शन कंटिन्यूस है तो क्या बनता था फॉर्मूला? c प्लस लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ c। तो आपको अगर ये c पर चेक कर रहे हैं हम, आपको 3 पर करना है, तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा?
अब c को कौन रिप्लेस कर जाएगा 3। बहुत ही सिंपल है, बस आपको ना थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये आपकी राइट हैंड लिमिट भी कहते हैं, हम इसको RHL भी कहते हैं। ये लिमिट एक्सटेंड्स टू c माइनस, इसको LHL भी कहते हैं, LHL भी कहते हैं। और एट लास्ट आपको यहाँ पर c की वैल्यू 3 होगी तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 माइनस और फिर f ऑफ 3 चेक करेंगे आप। अगर ये तीनों बराबर आ जाते हैं तो आपका फंक्शन जो है f(x) x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 1 वो कंटिन्यूस हो जाएगा x इक्वल टू 3 पर। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, आपको RHL निकालना है। तो आप यहाँ पर नोट लिख सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। सोल्यूशन चेकिंग कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 3। तो हम पहले RHL निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो हम क्या निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट जो होगी आपकी लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx, राइट, 3 प्लस fx, राइट। अब ये जो फंक्शन है ये ना पूरी डोमेन पर ही x पे डिफाइन है। तो आप कोई भी आप यहाँ पर फंक्शन को जो fx है वो आप ये चूज़ कर सकते हैं। हाँ, पर ये कभी कभी चेंज हो जाता है। अभी मैं एग्जांपल आपको लेके दिखाऊंगा किस तरीके से ये fx चेंज होगा, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये पूरी डोमेन के लिए 2x स्क्वायर माइनस 1 ही है। आपने ये क्लास 11 में लिमिट्स में करा होगा, पर यस अभी हम एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। fx को आप क्या चूज़ करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 1। आप इसके बाद क्या करते थे, आपको यही लैंग्वेज लिखनी है एग्जामिनेशन में, तो आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। तो इसके बाद हम क्या करते थे, पुट x इज इक्वल टू 3 प्लस h, 3 प्लस h, क्योंकि आप अगर 3 प्लस है यहाँ पर, अगर ये 3 प्लस है ना तो आप 3 प्लस h लेंगे। जब ये 3 माइनस होगा तो 3 माइनस h लेंगे, जब 3 होगा तो 3 ही लेंगे। तो आप ये ध्यान रखिएगा, 3 माइनस मतलब 3 से थोड़ा सा छोटा, यानी h की वैल्यू बहुत ही छोटी है, 0 के करीब। ओके, वेयर x टेंड्स टू 3 एंड h टेंड्स टू 0, एंड h टेंड्स टू 0, आपको ये स्टेटमेंट में लिखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो ये लिमिट है आपकी, यानी कि ये जो थी fx यानी 2x स्क्वायर माइनस 1, अब आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर देंगे आप, 3 प्लस h। जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 प्लस h पुट कर देंगे। तो x है कहाँ पर, फंक्शन में, यहाँ पर है। और जो लिमिट होगी वो लिमिट किसकी हो जाएगी, फिर h की हो जाएगी। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 टू x की वैल्यू मैंने क्या बताई, x को आपको रिप्लेस करना है 3 प्लस h से। यहाँ पे होल स्क्वायर लगा हुआ है तो हम यहाँ पे होल स्क्वायर लगा देंगे, ये -1 है, ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके बाद अब आप बस इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 2, ये कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab -1। अब आप चाहें तो डायरेक्टली पुट यहाँ भी कर सकते थे h को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूस ही आने वाला है, क्योंकि पॉलिनोमियल सारे कंटिन्यूस ही होते हैं। ओके, तो इसके बाद हम चाहे तो h डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, आप कैलकुलेट करके पुट कर सकते हो। जैसे मैं h0 यहाँ पे पुट करूँगा, मैं बस अब पुट कर देता हूँ, क्योंकि अब ज़्यादा सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं होता यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादा ये टिपिकल है नहीं। बट यस, अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो चैलेंजिंग होंगे, और जो लास्ट के क्वेश्चन नंबर 17 से होंगे आगे के क्वेश्चंस, वो सारे इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप उसको ज़रूर देखिएगा और वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि इसका कंसेप्ट बिल्डअप बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप डायरेक्टली क्वेश्चन करने के लिए जाएंगे तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे एग्जामिनेशन में। तो इसके बाद हम पुट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 18 2, चलिए मैं डायरेक्टली नहीं करता, ये 9 - 1 8 आएगा। ओके, नहीं गलत हो गया, पहले 2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, ये ब्रैकेट बाहर है, आप ध्यान से देखिए कैलकुलेशंस को, राइट। सो ये करेंगे तो 9 आएगा, -1 आएगा, तो 18 - 1 17 आया। तो मेरा राइट हैंड लिमिट जो आया वो कितना आया, 17 आया। तो RHL हमारा क्या आया, 17 आया। तो इतना तो हमने कर लिया। अब बात आती है LHL की, क्योंकि अभी हमने बताया कि आपको क्या करना है, आपने ये निकाल लिया है, अब आपको ये निकालना है, राइट। सो जो LHL है, तो चलिए LHL निकालते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं, ईजी होते हैं, पर आपको इसमें पेशेंस रखना है। तो LHL निकालना है। LHL क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx आ जाएगा, fx फिर से वही है, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx कितना है, 2x स्क्वायर माइनस 1। तो इसमें भी वही करेंगे, ज़्यादा आपको कुछ करना है नहीं, हर बार हमेशा वही करना है। तो इसीलिए टॉपिक थोड़ा इजी होता है, आपको स्पेशली
स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो पुट x इज इक्वल टू, 3 माइनस है तो 3 माइनस h कर देंगे, राइट, वेयर x टेंस टू 3 एंड h टेंस टू 0, h हमेशा 0 की तरफ जाएगा, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। तो फाइनली आपको तो ये निकालना था, और आपको x को अब किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, अब आपको x को रिप्लेस करना पड़ेगा 3 माइनस h से। तो चलिए करते हैं। तो फिलहाल हम बता देते हैं कि हम क्या निकाल रहे हैं, हम लिमिट x टेंस टू 3 माइनस निकाल रहे हैं 2x स्क्वायर माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर अब बताया था कि लिमिट h की आ जाएगी, और जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 माइनस h आ जाएगा, क्योंकि आपने h इंट्रोड्यूस कर दिया। h इंट्रोड्यूस अगर आपने कर दिया तो लिमिट भी h की आएगी। तो यहाँ पर 2 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1। चलिए, तो अब आप डायरेक्टली पुट कर दीजिए, क्योंकि पॉलिनोमियल उससे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा क्या, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, -1। अब आपने अगर h पुट कर दिया तो आप h यहाँ पर लिमिट नहीं लगाएंगे, क्योंकि h आपने पुट कर दिया है। तो ये 9, हाँ 9 इंटू 8 2 18 माइनस 1 17, ये भी आया। चलिए, ये भी निकल गया हमारा, ये भी निकल गया हमारा। अब हमें क्या चाहिए, f(3) चाहिए, हमें f(3) चाहिए। तो f(3), तो f(3) यानी कि अगर fx, अगर आपका fx 2x स्क्वायर माइनस 1 है, f(3) निकालना चाहते हैं आप, तो x को आपको किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, 3 से। x को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, 3 से। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, सो 9 इंटू 8 2 18 माइनस 1 17। तो आपने देखा कि आपका ये भी 17 आया, LHL भी 17 आया, और RHL भी आपका 17 ही आया है। तो आप क्या लिखेंगे, आपको लिखना पड़ेगा कि एज लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx इज इक्वल टू f(3). सो देयरफॉर fx इज कंटिन्यूस, को आप CTS भी लिख सकते हैं, पर एग्जामिनेशन में मत लिखेगा, कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। तो ये हमने फाइनली प्रूफ कर दिया है कि जो फंक्शन है वो 3 पर कंटिन्यूस है। दूसरे पॉइंट्स की बातें नहीं कर रहे हैं हम, पर हम 3 की बात कर रहे हैं, तो 3 पर कंटिन्यूस है। तो इस तरीके से आपको ये एग्जामिनेशन में करना है। यस, ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं क्वेश्चन, लेंदी होते हैं, पर ईजी होते हैं, आप इसमें फुल मार्क्स ईजिली स्कोर कर सकते हैं। तो इतना इसी वे में आपको ये लिखना है। तो मैं ये सब हटा देता हूँ जो एक्स्ट्रा पार्ट है। तो इस तरीके से ये सारा एक्स्ट्रा था, तो आपको इतना लिखना ही लिखना है पेपर में। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम यहाँ पे करेंगे। पर यस, क्वेश्चन नंबर 17 से जो भी क्वेश्चन आएंगे, और बीच बीच में भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, पर जो क्वेश्चन नंबर 17 से है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप उन क्वेश्चन को ज़रूर करके जाइए एग्जामिनेशन में। तो चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं जो कंटिन्यूस फंक्शन नहीं होगा। तो हमारा वैसे क्वेश्चन ये है, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर ले रहा हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो। वैसे हम इसको चेक करेंगे, सिर्फ डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस ऑन x इज इक्वल टू 1। तो मैं इसको प्रूव करता हूँ कि 1 पर कंटिन्यूस नहीं होगा। अब वैसे अगर ये पूरा इसका कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कह रहा है, तो हमको हर पॉइंट पर चेक करना पड़ेगा। वो हम इसको पहले देख लेते हैं 1 पर चेक करके, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि हम कैसे पूरे फंक्शन को चेक करते हैं कि पूरी अपनी डोमेन में वो कंटिन्यूस है या नहीं है। तो चलिए पहले 1 पर चेक करते हैं सिर्फ, ओके, क्योंकि आपका कंटिन्यूटी पॉइंट वाइज कंसेप्ट होता है, तो आपको हर पॉइंट पर चेक करना पड़ता है। तो फिर मैं बताऊँगा किस तरीके से आपको ये करना है। तो चलिए आइए करते हैं। तो हम लिखेंगे चेकिंग, वही चीज़, चेकिंग continuity at x इज इक्वल टू 1। अब ये क्या है, ये क्या दे रखा है कि fx जो है वो x प्लस 2 है जब x की वैल्यू 1 से छोटी है उसके बराबर होगी, x माइनस 2 होगा fx का वैल्यू जब x की वैल्यू 1 से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है, जब x को आप 1 से छोटा लेंगे या उसका बराबर लेंगे तो आपको फंक्शन क्या चूज़ करना पड़ेगा, ये चूज़ करना पड़ेगा। पर वहीं पर अगर आप x को 1 से बड़ा ले लेते हैं तो आपको फंक्शन क्या चूज़ करना पड़ेगा, x माइनस 2 चूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए, तो अब चेक करते हैं कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। सो किस तरीके से करा जाए, तो चलिए पहले तो क्या निकालना पड़ेगा, सबको पता है कि हमें राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, हमको राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। राइट हैंड लिमिट, या आप लिख सकते हैं सिंपली लिमिट x टेंस, किस पे चेक कर रहे हैं, किसके राइट हैंड पे। अब ये राइट हैंड क्या है,
अगर ये 1 है, 1 के राइट में, 1 के जस्ट राइट में क्या है, 1 प्लस है यानी कि 1 प्लस एच है, और 1 के जस्ट लेफ्ट में 1 माइनस है। आप एक्चुअली 1 का नेबरहुड लेते हैं, इसको नेबरहुड कहते हैं। ये जो यहाँ पर नेबरहुड बना ना, ये जो अगर ये 1 है तो जितना ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चल रहा है सब कुछ, ये बहुत ही छोटे पर जितना ये होगा ना, ये इसका नेबरहुड है 1 का, है ना। 1 का नेबरहुड आप इसको कह सकते हैं। तो आप यहाँ पर चेक करते हैं। खैर ये आप सारा ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे, पर फिलहाल के लिए आप यहाँ पर देखिए। तो हमको राइट हैंड लिमिट निकालना है, तो राइट हैंड लिमिट यानी कि 1 प्लस पर, है ना, और एफ एक्स आएगा। अब यहाँ पर थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। इसके बाद क्या आप क्या लेंगे, एफ एक्स। एफ एक्स आपके पास 2 हैं, पिछले क्वेश्चन में 1 था, सिर्फ 1 था, वो पूरी डोमेन पर डिफाइन था, पर यहाँ पर बाइफरकेट करा गया है पूरी डोमेन को, यानी कि पूरी अगर रियल लाइन है उसको आपने 1 से छोटा पर लिया है और 1 से बड़े पर लिया, दोनों पे अलग अलग फंक्शन है। 1 से बड़े पर आपने x माइनस 2 ले रखा है, 1 से छोटे पर आपने x प्लस 2 ले रखा है। तो कैसे करेंगे 1 प्लस यानी 1 से छोटी सी बड़ी वैल्यू, 1 से बड़ी वैल्यू यहाँ पर होगी, और 1 से बड़ी जाएगी तो आप 1 से बड़े x पर जाएंगे, वो यहाँ पर आएगा, और इसके लिए फंक्शन क्या है, x माइनस 2, तो यहाँ पर आप लिखेंगे x माइनस 2। तो ये डिफरेंस है। चलिए, तो मैं साइमल्टेनियसली आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए तो अब हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी साथ में निकालते हैं, तो वो ज़्यादा ही अच्छा लगेगा आपको देखने में भी। लिमिट x टेंस टू कितना हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 1 से छोटा। 1 से छोटा कौन है भाई, 1 से छोटा x यहाँ पर है, और यहाँ पर एफ एक्स क्या है आपका x प्लस 2 है, तो यहाँ पर आएगा एफ एक्स, और नेक्स्ट लाइन में लिमिट x टेंस टू 1 माइनस x प्लस 2। अब इसके बाद जब आपने फंक्शन चूज कर लिया है, रिक्वायर्ड आपके पास रिलेशंस आ गए हैं, इसके बाद आप वो करिए जो क्या कराया था, पुट x इज इक्वल टू, यहाँ पर x क्या होगा, 1 से बड़ा तो 1 प्लस एच होगा, राइट। तो पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस एच वेयर x टेंस टू 1 एंड h टेंस टू 0। इसके बाद आप पूरा सॉल्व करिए, इसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, इस पे पहले सारा कैलकुलेशन करते हैं। चलिए, तो आपका जो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस था, x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स यानी x माइनस 2 था, इसको आप क्या करेंगे, h इंट्रोड्यूस कर देंगे, और जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या आएगा 1 प्लस एक्स। तो x कहाँ पर है, x तो सिर्फ यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप सिंपली 1 प्लस एच माइनस 2 कर दीजिए। अब हमें पता है कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर जाएगी यहाँ पर, तो आप जस्ट पुट कर दिए h की वैल्यू 0, तो 1 प्लस 0 माइनस 2 यानी कि -1 आपका आ गया। तो आपका जो राइट हैंड लिमिट आया वो आया -1। राइट हैंड लिमिट क्या है, -1। आइए चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। आप डायरेक्टली बता सकते हैं, बट यस ये सब मत करिएगा क्योंकि बोर्ड का एग्जामिनेशन है, आपको इसको प्रॉपरली तरीके से लिखना होगा। इसके बाद वही करेंगे, पुट x टेंस टू, यहाँ पे 1 माइनस है, 1 से थोड़ा सा छोटा, तो 1 माइनस एच आ जाएगा, वेयर x टेंस टू 1 h टेंस टू 0। तो सिंपली आप क्या लिखेंगे, जो आपका रियल एक्सप्रेशन था ये किसके बराबर हो जाएगा, लिमिट h हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब अगर इंट्रोड्यूस कर दिया तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस एच, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस एच। आपको इसकी बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। अब आप सिंपली 0 यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो 1 माइनस 0 प्लस 2 3 आया। देखा आपने कि जो RHL है वो LHL के बराबर आया ही नहीं है। तो हम वैसे चाहें तो आगे कैलकुलेट ना भी करें तब भी हमारा चल जाएगा। तो ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस नहीं होने वाला, पर अगर आप चाहते हैं मैं f(1) भी निकालूं, क्योंकि हम 1 पे चेक कर रहे हैं तो हमको f(1) भी निकालना चाहिए। f(1) निकालते हैं। f(1) भाई 1 कहाँ जाएगा, हमने तो यहाँ पे बताया 1 से छोटा या 1 से बड़ा, पर 1 कहाँ जाएगा, एग्जैक्टली 1 कहाँ जाएगा। तो आप देखिए इक्वल टू कहाँ पर लगा हुआ है, इक्वल टू ये रहा है ना, ये लेस देन इक्वल टू मतलब क्या होगा, या तो लेस होगा या तो बराबर होगा, ये होता है और होता है यहाँ पर। तो इक्वल टू 1 पर जाएगा, तो अगर 1 पर ये फंक्शन डिफाइन होगा x प्लस 2, अगर 1 यहाँ पर है, इक्वल टू यहाँ पर रखा हुआ है, तो आपको इसी के फंक्शन के करस्पॉन्डिंग फंक्शन का लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 2, यहाँ पर आपका फंक्शन क्या हो जाएगा x प्लस 2, यानी कि f(1) के लिए x प्लस 2 होगा। और यहाँ पर आप जैसे ही x को कौन रिप्लेस कर गया, 1 रिप्लेस कर गया, तो यहाँ भी कौन रिप्लेस कर जाएगा, 1 रिप्लेस कर जाएगा, तो 3 आया। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेशक ये दोनों सेम है, कोई भी एक डिफरेंट हो गया, जैसे कि यहाँ पर ये डिफरेंट हुआ। तो हमने यहाँ पे देखा कि लिमिट x टेंस टू जो RHL है 1 प्लस एफ एक्स, वो बराबर ही नहीं आया लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स यानी कि LHL के।
बेशक वो f1 के बराबर आ गया, ये दोनों बराबर हैं, पर ये दोनों तो बराबर नहीं है ना। अगर कोई भी एक एक्सप्रेशन यहाँ पर इक्वल नहीं आता तो आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ऐसा नहीं है कि वो हर जगह डिसकंटिन्यूस हो गया, वो बस 1 पर, यहाँ पे 1 पे वैल्यू बराबर नहीं आई ना, तो ये सिर्फ 1 पर डिसकंटिन्यूस है, बाकी जगह चेक करना पड़ेगा। तो हम वो चेक कर लेते हैं। तो देयरफॉर fx is not continuous at x is equal to 1। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि फंक्शन जो है वो 1 पर कंटिन्यूस नहीं है। पर क्या हो, हमने तो सिर्फ 1 पर चेक करा ना, हमें तो क्वेश्चन अगर ये देता कि आपको पूरी डोमेन पर आप चेक करिए, तो किस तरीके से करते हैं देखिए। अब हम वो करते हैं, तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये 1 पर हमने चेक करा यहाँ पर, राइट। तो चलिए अब पूरी डोमेन पर चेक करने की कोशिश करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को एंड करते हैं। चलिए, तो अब कैसे हो, ऐसे तो बहुत हार्ड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब हमने 1 पे तो चेक कर लिया, अगर मैं इस पूरी डोमेन की बात करूँ, अभी दूसरा क्वेश्चन है, 1 पे तो हम चेक कर लिया, हम वो सब लिख देंगे बाद में, राइट। 1 पे हमने चेक कर लिया। अब इस 1 ने क्या करा, पूरी जो डोमेन है, पूरी जो नंबर लाइन है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करा, इस पर्पल वाले पार्ट में और इस ब्लैक वाले पार्ट, राइट। ये 2 पार्ट में हमने इस पूरे को डिवाइड कर लिया। अब आपने 1 पे तो चेक कर लिया, आपने 1 से बड़ा, अब 1 से बड़े तो बहुत सारे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इन्फिनिटी, तो आप क्या सब पे चेक करते रहोगे, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। पर मैथ्स में इसीलिए हम क्या लेते हैं, एक आर्बिट्ररी पॉइंट लेते हैं। तो आर्बिट्ररी पॉइंट मैंने 1 से बड़ा कोई भी ले लेंगे, सी, हम सी पर चेक करेंगे। चलिए, और अगर 1 से छोटे पे ले, वैसे इसको सी फिर से सी ले सकते हैं, क्योंकि इसकी कहानी तो एक बार सॉल्व करके खत्म हो जाएगी ना। आप डी भी ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ई भी ले सकते हो, एफ भी ले सकते हो, यानी कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट लेना है। आप इसको सी भी कह सकते हैं, यानी कि सी की वैल्यू जब 1 से बड़ी होगी या सी की वैल्यू जब 1 से छोटी होगी। तो बुक्स में आप देखेंगे तो आपको सी ही मिलेगा, पर हाँ, ये वाला सी दोनों अलग है। ये वाला सी है जब 1 की वैल्यू बड़ी होगी, जब ये वाला सी है जब 1 की वैल्यू 1 से छोटी वैल्यू होगी सी की। तो चलिए, तो हम यहाँ पे लिखते हैं चेकिंग, फिर मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा आपको कैसे करना है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। चेकिंग कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू सी पर चेक करेंगे जो c की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब c की वैल्यू 1 से बड़ी, यानी कि आपने सारे ले लिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप सब पे चेक करेंगे, राइट। सो चलिए, c से बड़ी वैल्यू हमने ले ली है, c की वैल्यू 1 से बड़ी ले ली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम वही निकालेंगे RHL सबसे पहले, हम निकालेंगे सबसे पहले RHL, यानी कि राइट हैंड लिमिट। किस पे चेक कर रहे हैं आप, c पर चेक कर रहे हैं ना। तो लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, अब fx की क्या वैल्यू है, fx की तो वैल्यू तो 2 है, पर आपने जो c लिया है वो तो 1 से काफ़ी बड़ा लिया है ना। 2 भी ले सकता है, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जो अब मैं बताऊँगा नेबरहुड अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 2 है। अब नेबरहुड जब आप h लेते हो ना, बहुत ही छोटी वैल्यू, तो माइक्रोस्कोपिक होती है वो, बहुत ही छोटी वैल्यू माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। अब वो इतना h नहीं हो जाएगा कि वो 2 को क्रॉस कर जाएगा। तो आप हमेशा अगर c से 1 से बड़ा लिया है ना, तो आप तब भी अगर 2 के इधर भी लोगे ना, h की वैल्यू 1 से बड़ा ही रहेगा आपका। तो फंक्शन हमेशा यहीं पर लाई करेगा, जो x - 2 होगा, यहाँ पर x + 2 होगा, राइट। तो अगर आप c का वैल्यू लोगे, c का वैल्यू लोगे 1 से बड़ा, और अगर आप fx की बात करोगे कि उस c के लिए fx क्या होगा, तो वो हमेशा 1 से बड़ा यानी x - 2 ही होगा। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, वो कभी इतना बड़ा नहीं होगा, h कभी इतना बड़ा नहीं होगा कि वो इस पूरे को, अगर यहाँ पर इस पूरे को स्किप कर जाएगा, यानी h इसका नेबरहुड इतना बड़ा नहीं बनेगा कभी भी, नेबरहुड इतना सही बनेगा ये जो मैंने बना रखा है, राइट। ये इससे भी छोटा होगा, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है। चलिए, तो लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx क्या होगा, c प्लस, यानी 1 से बड़ा तो भाई x - 2 ही है। अब इसके बाद क्या करा जाए, जो हम करते हैं यहाँ पर पुट x इज इक्वल टू c प्लस h, c प्लस है तो c प्लस h आएगा। मैं बताता हूँ आपको, ये आपका 1 है, ये आपका c है, कहीं भी c है, तो c प्लस यहाँ पर है, राइट। तो आप देखिए यहाँ पर फंक्शन लेंगे तो x - 2 ही आएगा। वेयर अब c पर चेक करें तो x टेंड्स टू c, h टेंड्स टू 0, h तो हमेशा 0 होगा। तो यहाँ पर जो लिमिट है, जो हमारी लिमिट है, ये लिमिट अच्छे से लिखेंगे आप,
सी प्लस एक्स माइनस टू, आप इसको ब्रैकेट में भी लगा सकते हैं। वो कितना हो जाएगा, अब एच इंट्रोड्यूस कर देते हैं और यहाँ पर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ सी प्लस एच आ जाएगा, यहाँ पर सी प्लस एच आ जाएगा। तो हम यहाँ पर सी प्लस एच डाल देते हैं, तो सी प्लस एच माइनस टू। अब आप यहाँ पर एच पुट ही कर देते हैं, बार बार लिखने का कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही मैं एच पुट करूँगा तो सी प्लस जीरो माइनस टू यानी कि सी माइनस टू आएगा। आप कहेंगे फाइनाइट वैल्यू तो आई नहीं, भाई हमने यहाँ पर 1 पे चेक करा था, हमने यहाँ पर 1 पे चेक करा था इसलिए 1 लिख दिया था। अब सी पर चेक करें तो सी ही तो आएगा, है ना, क्योंकि हमें सी की वैल्यू पता नहीं, हमने सी का वैल्यू लिया है 1 से बड़ा, राइट। तो ये हमारा सी माइनस टू आया, ये हमारा सी माइनस टू आया। अभी हम बस सी पर ही चेक कर रहे हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। आप सी पर चेक करेंगे, पूरी सी की कहानी चल रही है, अब सी माइनस पे करेंगे। अब यहाँ पे सी माइनस पे करेंगे तो LHL निकालते हैं। LHL कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस एफ एक्स। अब यहाँ पर फिर से वही बात, तो एफ एक्स क्या लिया जाए, एफ एक्स क्या लिया जाए, एफ एक्स तो यही होगा ना। अभी भी ये जो सी माइनस एच है इसके लिए जो एफ एक्स होगा तो एक्स माइनस टू ही होगा ना, है तो 1 से बड़ा ही ना। मैंने वही बताया कि आप सी माइनस एच, वो सी माइनस एच इतना छोटा नहीं हो जाएगा कि 1 को स्किप कर जाएगा, ना 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 ना, वो सी के आसपास ही रहेगा हमेशा। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स माइनस टू ही आने वाला है। तो आप यहाँ पर बस पुट एक्स इज इक्वल टू सी माइनस एच वेयर एक्स टेंड्स टू सी एंड एच टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो बस अब आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो ये आपको हर क्वेश्चन में करना होता है अगर कंटिन्यूटी चेक करने का क्वेश्चन आ गया, ताकि आप अपने मार्क्स अननेसेसरीली डिडक्ट ना करवाएं, क्योंकि एग्जामिनर तो ताक में रहेगा कि आपके मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएं। तो सी माइनस यहाँ जो एक्स है वहाँ क्या आ जाएगा, सी माइनस एच, तो सी माइनस एच माइनस टू। आपने देखा कि सी माइनस टू आया, है ना। अब एफ ऑफ सी निकालते लास्ट में, एफ ऑफ एक्स तो पता ही, और एक्स जो सी है हमारा वो 1 से बड़ा, तो एफ एक्स आपका फिर से एक्स माइनस टू ही रहेगा। तो एफ ऑफ सी यानी कि एक्स को कौन रिप्लेस कर जाएगा, सी रिप्लेस कर जाएगा, तो सी माइनस टू हो जाएगा, क्योंकि एक्स अगर यहाँ पर एक्स को सी रिप्लेस करा तो यहाँ पे एक्स को सी रिप्लेस कर जाएगा। तो एक्स माइनस टू आया और सी माइनस टू आया, तो तीनों ही केस में सी माइनस टू सी माइनस टू सी माइनस टू आया। तो देयरफॉर लिमिट एच टेंड्स टू सी प्लस एफ एक्स। हाँ ये थोड़ा सा लेंदी होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, इरिटेटिंग होगा, बट यस आपको करना है ये एफ ऑफ सी। तो ये सी पर देखा, तीनों पॉइंट सेम आए, तो देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूस, CTS भी लिख सकता, कंटिन्यूस और कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी, और सी की वैल्यू 1 से बड़ा होगा। पर हाँ अब ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें करते रहें हम। अभी जब मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी, मैंने डेफिनेशन आपको शॉर्ट में लिखवाई थी ना, कि आप अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स एफ सी के बराबर भी प्रूफ कर देते हैं, तब भी फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। तो आप स्पेशली जब ऐसे फंक्शन दिए होंगे, जैसे ये वाला फंक्शन दिया है, आपको सारा मोस्ट ऑफ दी अपनी मेहनत 1 पे करनी है। जब 1 से छोटा या 1 से बड़ा होगा तो हम एक एक लाइन में ख़त्म कर सकते हैं। दो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से काम कर रहा है। ये कभी आपका डिसकंटिन्यूस आएगा ही नहीं जब आप 1 से छोटा या 1 से बड़े पर चेक करेंगे, क्योंकि सारी जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब फंक्शन अपनी वैल्यू चेंज करता है ना, तब क्रिएट होती है। जैसे कि यहाँ पर फंक्शन ने 1 से छोटा था तो x प्लस टू था। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ, मैं आपको इसका ग्राफ बना के दिखाता हूँ तो आपको सब समझ में आएगा, फिर हम इस क्वेश्चन को एंड कर देंगे। अगर मैं इसका आपको ग्राफ बना के दिखाऊँ कि 1 पर सारा गड़बड़ हो रहा है, तो मैं 1 यहाँ पर लेता हूँ, x प्लस टू यानी y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो 2 से यहाँ से निकलेगा, है ना। तो हाँ ये ऐसे ही जाएगा, यहाँ से जाएगा, ये ग्राफ यहाँ से गया, स्ट्रेट लाइन है ये, है ना। तो ये तो आया y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। आप देख रहे हैं जब 1 से छोटी है सारी, जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो ग्राफ ये है। अब मुझे यहाँ पे रुकना पड़ा। अब अगर ग्राफ यहीं से चालू हो गया तो मतलब ये कंटिन्यूस हो जाएगा, पर हम देखते हैं। पर जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो लाइन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू यानी इंटरसेप्ट यहाँ से माइनस, अगर ये 2 है तो ये 0,2 है, तो ये यहाँ इसके जस्ट नीचे 0,-2 होगा। अब इंटरसेप्ट यहाँ से, तो ये ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे। देखिए 1 से बड़ी ही लेनी है आपको, 1 के इधर नहीं आ सकते। वैसे नहीं कि ये जो ग्राफ है आप यहाँ से बनाना शुरू कर देंगे तो यहाँ से कट कर देगा, यहाँ से कट करेगा, यहाँ से अगर जाएगा, अगर ये वैल्यू
यहाँ से ग्राफ जाना चाहिए था ना, यहाँ से ग्राफ जाना चाहिए था। वैसे इसके पैरेलल ही होगा, ये इसके थोड़ा सा पैरेलल होगा। मैं बनाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि ये लाइन दोनों है ना। तो तो यहाँ से अगर जाएगा तो ये ऐसा बनेगा। पैरेलल बनाते हैं इसके, यहाँ से कट तो नहीं करेगा पर हाँ ये ग्राफ ये परफेक्ट नहीं है। पर अब जब इसको अच्छे से बनाएंगे, पर ये क्यों करा हमने, यहाँ से क्यों ले लिया, यहाँ से तो ये आना ही नहीं चाहिए था, यहाँ से तो ये आने नहीं चाहिए, तो इतना पार्ट नहीं आना चाहिए था, क्योंकि इतना पार्ट तो 1 से छोटा है। आपको 1 से बड़े पे रहना है, आपको 1 से बड़े पे रहना है, तो आपको यहाँ से लेना पड़ेगा। तो देखा आपने, मेरा ग्राफ यहाँ आ गया, फिर मेरी पेन उठा के यहाँ पर आना पड़ा, तो ये ग्राफ यहाँ से जाएगा। ये हमारा क्या आया था 1,3 आया था, और ये हमारा 1,-1 आया था। तो देखा हमने यहाँ पर ग्राफ बनाने के लिए पेन उठाया, तो इसीलिए डिसकंटिन्यूस हो गया। पर इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं। हमने LHL निकाला। अब हम इतना बड़ा नहीं करेंगे, इतना बड़ा मेथड फॉलो नहीं करेंगे जो हमने ये करा है ना, इतना बड़ा मेथड फॉलो करा। इसके लिए भी जब भी आपको साइड वाइज वैल्यू पर चेक करना होगा, यानी 1 पे तो आप पूरा मेथड करेंगे RHL LHL, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जब हम इधर और इधर करना होगा तो आप शॉर्ट में भी कर सकते। तो हम करते हैं चेकिंग लिमिट या चेकिंग कंटिन्यूटी, लिमिट नहीं लिखेंगे, चेकिंग कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू c। जब c की वैल्यू छोटी होगी 1 से, काफ़ी छोटी होगी 1 से, यानी कोई भी वैल्यू ले लो, काफ़ी नहीं कहेंगे, कोई भी वैल्यू ले लो जो 1 से छोटी है, तो आप डायरेक्टली करो, आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं, आप सीधे ही चेक कर लो। लिमिट x टेंड्स टू c fx क्या होगा, क्या वो fx के यानी f ऑफ c के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, आप डायरेक्टली चेक करो, तो आप सीधे कर सकते हैं। पर यहाँ पर जो फंक्शन आएगा, क्योंकि c की जो वैल्यू 1 से छोटी है, और 1 से छोटे पर हमारा fx क्या है, 1 से छोटे पर हमारा जो fx है वो है x+2। वो क्या है, x+2। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं रफली, ये सारा मैं रफली कर रहा हूँ, x+2 आएगा मेरा, तो ताकि मेरे को हेल्प मिल जाए। तो देयरफॉर लिमिट हम सीधे निकालते हैं x टेंड्स टू c x+2। तो आप सीधे ही c पुट कर सकते हैं, आपको h वगैरह लेने की जरूरत नहीं, c+2 आएगा। और f ऑफ c क्या आएगा, अब fx भी, fx अगर x+2 है तो fc भी क्या होगा, c+2 होगा, तो c+2। तो दोनों ही केस में c+2 आया है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c लेस देन 1। तो आप इस तरीके से डायरेक्टली कर सकते हो। आपने देखा कि हर जगह तो कंटिन्यूअस है, जब c की वैल्यू 1 से बड़ी है वहाँ भी कंटिन्यूअस है, जब c की वैल्यू 1 से छोटी है वहाँ भी कंटिन्यूअस है, पर कहाँ कंटिन्यूअस नहीं है, 1 पे कंटिन्यूअस नहीं आया। तो इसीलिए हर जगह तो कंटिन्यूअस है, बट x इज इक्वल टू 1 इज दी ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और अगर आप ग्राफ से देखेंगे, अगर आप ग्राफ से देखेंगे तो आप यहाँ देखिए कि मैं अगर x की वैल्यू 1 से छोटी लेता हूँ तो मेरा ग्राफ नहीं उठ रहा। मैं यहाँ नीचे से भी आऊँगा ना, मेरा ग्राफ नहीं उठेगा, मेरा ग्राफ नहीं उठेगा, मेरा ग्राफ नहीं उठेगा। पर यहाँ पे आके जैसे ही 1 पे हमें पेन उठाना पड़ा तो हमारा यहाँ पे ग्राफ डिसकंटिन्यूस हो गया। फिर जब 1 से बड़ी लूँगा तो ग्राफ नहीं उठेगा, आप कितना भी आगे जाएंगे आपका ग्राफ नहीं उठेगा, आपका ग्राफ नहीं उठेगा। तो इस तरीके से आपको ये करना है, और ये ईजी है। तो इतना सब कुछ करना था। तो अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में लाएंगे, तो आप उन क्वेश्चंस को ज़रूर देखिए, और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। पर हाँ, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस के आपको इसकी करनी पड़ेगी, तभी ये हो पाएगा। So if you find the video helpful, then like it, share it and subscribe to my channel and keep learning.